प्यारे बच्चों, ब्लडी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 10 के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान विषय के एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एनुअल एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। यह है अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में दोनों के लिए। इसका नाम है राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी। ये चैप्टर 4 है, ये पार्ट 4 है। तो चलिए आगे चलते हैं, ब्लूप्रिंट देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये पेज है। इस पेज से संबंधित बुकलेट सभी एमपी बोर्ड के द्वारा सभी बच्चों को पहुंचा दी गई है। तो हम देखते हैं, अब ये देखते हैं चैप्टर 4 है, इसका नाम है राजनीतिक दल और पॉलिटिकल पार्टी। ये 4 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में आप सबके लिए अभी आपके लिए आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यानी बहुविकल्प के क्वेश्चन ही ला रहे हैं। ये सभी इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, यानी सही विकल्प वाले, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखेंगे हम सही विकल्पों के चयन वाले क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दल में शामिल होते हैं, कौन होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूड तो क्या क्या शामिल होते हैं? देखिए, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो राजनीतिक दल में ये देखिए, नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी, ये सब शामिल होते हैं। यानी देखिए, सभी नेता, सक्रिय सदस्य जो पार्टी के भले के लिए काम कहलाते हैं वो काम करते हैं, सक्रिय सदस्य कहलाते हैं। अनुयायी जो पार्टी के नियम कानून और सिद्धांतों को फॉलो करते हैं वो अनुयायी कहलाते हैं, यानी फॉलोअर्स कहलाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी का संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कोर्ट, यानी संविधान में जितने नियम कानून वर्णित हैं उनका कोई उल्लंघन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। तो वहां वो किसी भी निर्णय को पलट सकता है संविधान का उल्लंघन करने पर। इसलिए कहा जाता है संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को, यानी न्यायपालिका को। तो और 4 ऑप्शन ये रहे, तो हम जानते हैं इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किशन पटनायक किस प्रदेश से संबंधित है? किशन पटनायक इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो 4 ऑप्शन देखते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। किशन पटनायक जी थे ओडिशा से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। द एज ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया एज। तो हम जानते हैं भारत में प्रत्येक नागरिक जब 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे वोट डालने का अधिकार होता है, पर उसका नाम मतदाता सूची में जरूर होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 18 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5। द्विदलीय शासन व्यवस्था है, 2 पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम एज। तो ये देखिए, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अमेरिका में द्विदलीय यानी 2 पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जनसंघ के संस्थापक थे। द फाउंडर ऑफ द जनसंघ वाज। तो 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसका नाम जब स्थापना हुई थी उसका नाम जनसंघ था। इसके संस्थापक थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, श्योर यानी खालिस्तान वाले क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का क्या घोषित किया है? यानी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर इंडिया एज द ड्रेस ऑफ स्टेट्स। तो हम जानते हैं भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है, तो इसमें यूनियन आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था है? यानी देयर इज अ डिडलेस पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। तो हम जानते हैं बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, यानी मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 73वां संविधान संशोधन किस पर आधारित है? यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है? तो हम जानते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज पर आधारित है, यानी ऑन द 3 टायर पंचायती राज पर बेस्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विधानसभा का मुखिया कौन होता है? तो द हेड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज। तो देखिए, विधानसभा का मुखिया विधानसभा अध्यक्ष कहलाता है,
अब इंग्लिश में बोलेंगे स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ध्यान रखें। तो विधानसभा का जो मुखिया होता है वो विधानसभा अध्यक्ष कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। तेलुगु देशम पार्टी कहाँ पे है? तेलुगु देशम पार्टी इज इट, तो तेलंगाना राज्य में है, तो यहाँ पे हमें तेलंगाना भरना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है सत्य वाले यानी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। पहला, राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव लड़ना व सत्ता हासिल करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड गेन पावर। तो ये कथन सत्य है, बिल्कुल। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं सभी पार्टियों का उद्देश्य यही है कि सत्ता को हम किसी भी तरीके से हाथे लें और अपने उद्देश्य पूरे कर सकें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दीवार लेखन पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगा दी गई है। वॉल राइटिंग इन इंडिया वाज बैंड बाय द इलेक्शन कमीशन। असत्य, ये कथन असत्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठी अफवाह है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेता सक्रिय सदस्य समर्थक राजनीतिक दल के हिस्से हैं। लीडर एक्टिव मेंबर्स आर द पार्ट ऑफ अ सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टी। तो ये कथन सत्य है, ट्रू है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दबाव समूह का उद्देश्य चुनाव लड़ना है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेशर ग्रुप इज टू कंटेस्ट इलेक्शंस। यानी जो दबाव समूह होते हैं, एक समूह बना लेते हैं और तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ये कथन असत्य है। दबाव समूह का उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं होता है। एक समूह बनाकर, यानी कई लोगों का समूह बनाकर या व्यापारियों का समूह बनाकर, उनका उद्देश्य सिर्फ जो पार्टियां होती हैं, दल होते हैं, उन पर दबाव डालना होकर अपनी उद्देश्य को मनवाना होता है, इसलिए कथन असत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य चुनाव आयोग करता है। तो हम देखते हैं, द इलेक्शन कमीशन डज द वर्क ऑफ गिविंग रिकॉग्नाइजेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये कथन सत्य है। जी हाँ, सभी दलों को, जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, सभी दलों को मान्यता देने का कार्य चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है, यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6, भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय भोपाल में है। द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इज इन भोपाल। तो ये कथन असत्य, फॉल्स है। इसका कार्यालय भोपाल में नहीं है, इलेक्शन कमीशन का। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चुनाव आयोग का गठन 1956 में हुआ। ये देखिए 1956 में हुआ। तो ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन हैपन इन 1956। तो इसका ये देखिए ये कथन असत्य है, यानी फॉल्स है। चलिए अगला देखते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन जो कि सही जोड़ी मिलान वाले क्वेश्चन, मैच द करेक्ट पेयर वाले क्वेश्चन। लिस्ट ए और बी ये रही। तो देखिए पहला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये थे, हम जानते हैं, A.O. होम। दूसरा देखते हैं, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम ये क्या है? ये एक क्षेत्रीय दल है जो कि तेलंगाना राज्य में है। तीसरा देखते हैं, किसान कांग्रेस, ये एक दबाव समूह है जो इनका उद्देश्य चुनाव लड़ना वगैरह नहीं होता है। चलिए चौथा देखते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी। ये देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। पांचवा देखते हैं, सत्ता का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर। ये देखिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये देखिए ये इसमें नहीं दिया गया है, यानी जुडिशरी। ये देखिए ये है, तो ये इससे संबंधित है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है एक शब्द और या एक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चंस। आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। पहला क्वेश्चन, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो हु रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसका उत्तर है चुनाव आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शपथ पत्र क्या है? व्हाट इज एन एफिडेविट? तो इसका सही उत्तर है एक लिखित दस्तावेज जो किसी न्यायालय के द्वारा नियुक्त शपथ पत्र अधिकारी के समक्ष अपनी सहमति से दिया गया कथन होता है। एक पेज होता है जो न्यायालय ने अधिकृत किया होता है शपथ पत्र अधिकारी के रूप में, वो सील सिक्के लगा के
उस कागज़ को वेरीफाई कर देता है, वही एफिडेविट होता है। एन रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ स्टेटमेंट मेड बाय वंस कंसेंट बिफोर अ कोर्ट अपॉइंटेड एफिडेविट ऑफिसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य पर एक सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी हैज वन मैन प्रिंसिपल। क्या है? मान लीजिए तो समग्र मानवतावादी यानी हॉस्टलिक ह्यूमैनिस्टिव, ये इसका एक मुख्य सिद्धांत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीलंका किस महाद्वीप में है? तो इन विच कंटिनेंट इज श्रीलंका? तो इसका सही आंसर है एशिया महाद्वीप में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी है विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हियर? तो हम जानते हैं हमारा भारत देश एक सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है, इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दल का प्रमुख गुण क्या है? व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? तो राजनीतिक दल का प्रमुख गुण एक संगठित समूह होता है, यानी वो संगठित होना चाहिए, यानी देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शासक दल से क्या आशय है? शासक दल यानी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रूलर वाली होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय रूलिंग पार्टी? इसका सही आंसर है जिस दल का शासन हो या जिस दल की सरकार बनी हो उसे हम शासक दल कहते हैं। द पार्टी विच रूल्स और फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चीन देश में कौन सी व्यवस्था है? व्हाट आर द सिस्टम इन चाइना? यानी एक दलीय व्यवस्था है, यानी वन पार्टी सिस्टम है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 2 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए। नेम द 2 नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी आर द 2 नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया, वन ऑफ द नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11, राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कोई 2 सुझाव दें। एनी 2 सजेशंस फॉर रिफॉर्म इन पॉलिटिकल पार्टीज। इसका आंसर देखते हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र हेतु कानून बनाया जाए, है ना, और चुनाव का खर्च सरकार उठाए। A law should be made for internal democracy of political parties. The government should bear the expenses of elections. These are the 2 suggestions. चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा राजनीतिक संगठित समूह है जो संवैधानिक उपायों के द्वारा सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल दैट स्ट्राइव्स टू गेन पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर आल्सो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आपकी क्लास से संबंधित कई वीडियो डली हैं, आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।